या किसी मठ से लेकर मुसलमानों को दे दूंगा। इसमें गौरव भाई ने एक बात की, रोहिंग्या को दे देंगे। भैया अगर इस देश में 10 साल में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान और दूसरा सबसे ताकतवर इंसान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, और उसके बावजूद अगर घुसपैठी इस देश में, तो गलती किसकी? अमित देवगन की है, तहसीन की है, या नरेंद्र मोदी जी की? तो नरेंद्र मोदी जी अपना रेजिग्नेशन भेज दे अमित जी के शो पे और बता दे मैं फेल हो गया, जैसे अमित शाह जी दिल्ली में 2 बार फेल हो गए, नाक के नीचे दंगे हो गए। अब आती है तीसरी बात, अब आती है तीसरी बात, माइनॉरिटी। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, अब आती है माइनॉरिटी। तहसीन मेरा काउंटर क्वेश्चन है, बहुसंख्यकवाद जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, हम बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे। अकॉर्डिंग टू कांग्रेस मैनिफेस्टो बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यक कौन है इस देश के अंदर? करेक्ट, थैंक यू। आपने सवाल पूछा। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या है, उसी मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ है, उसी मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है। एक तो उस मैनिफेस्टो में ना हिंदू शब्द है ना मुसलमान शब्द, ये आपने भी पढ़ा है। व्हाट इज मेजॉरिटिज्म या व्हाट इज माइनॉरिटिज्म? माइनॉरिटी वो भी व्यक्ति हो सकता है जो एक हिंदू है, कर्नाटका से दिल्ली में आया है, लेकिन उसको हिंदी बोलना नहीं आता है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकता है, सेक्सुअल माइनॉरिटी हो सकता है, एक आदमी जो एक आदमी से प्रेम करता है, उसमें वो भी लिखा है हम उनके विवाह को अलाउ करेंगे, उनके यूनियन को अलाउ करेंगे। उत्तर देना चाहता हूं। आप उसमें बताइए कि मुसलमान शब्द, आप उसको निकालते, एक शब्द आप कह दो नहीं इसका मतलब है हिंदू है, और आप रोहिंग्या मुसलमान को दे दोगे। ये क्या इस देश के महान प्रधानमंत्री, महान देश को शोभा देता है? मैं आपके दर्शकों के गौरव भाटिया आपका इसमें बोलना नहीं कि मुझे शर्म आती इस तरह की बात करने। गौरव भाटिया देखिए, मैंने जो बात उठाई कि बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है, ये सोच क्या है, हिंदू को आतंकवादी बुलाओ लेकिन अफजल गुरु को फांसी भी ना दे पाओ। अफजल गुरु की फांसी जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, उसके बाद ये दे नहीं पाए थे। जो राष्ट्रपति महोदया थी तब वो बैठी रही थी उस पे, तो ये सच्चाई है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताता हूं, तहसीन तथ्यों पे आपसे चर्चा करता हूं। आपको कमीशन, माइनॉरिटीज कमीशन के बारे में पता होगा, 6 बार कांग्रेस ने इसका अध्यक्ष बनाया। आपको मालूम है, केवल मुसलमान को। आपने अच्छी बात कही, माइनॉरिटीज तो सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी है, तो केवल मुसलमान क्यों? और भाजपा ने 2 बार सिख को माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन बनाया है। पर गौरव ये गौरव पर कांग्रेस ने तो कांग्रेस तो काउंटर जवाब देगी कि हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और फिर आप काउंटर बोलेंगे कि देखिए आपने उनका सम्मान नहीं किया। मेरे को नहीं लगता ये विषय है अभी। विषय ये है क्या अरे बहुत बड़ा विषय है ये अभी विषय। गौरव बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन अभी का विषय, करंट विषय ये है जो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज की बात कर लेते हैं। बायगॉन्स भी बायगॉन्स नहीं है, सुनिए, चलिए अभी नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये बात बोल रहा हूं कि आपकी पार्टी ने मिनॉरिटी कमीशन का इशू नहीं उठाया। आपकी पार्टी ने इशू उठाया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हिंदुओं से संपत्ति लेकर एक खास धर्म को दी जाएगी। पॉइंट ये उठाया है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने तथ्यों के साथ इस बात को सपोर्ट करें कि कहां बोला है कांग्रेस ने, क्योंकि मैनिफेस्टो के अंदर क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूं। हम कहीं हिंदू मुसलमान शब्द नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो राहुल गांधी ने कहा है, हम आर्थिक और संस्थागत सर्वे कराएंगे, ये पता लगाएंगे। गौरव सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा भाई, सुनना पड़ेगा सवाल। प्रश्न तो सुनेगी ना भारतीय जनता पार्टी। हम आर्थिक और संस्थागत सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है और कौन से वर्ग के हाथ में है। जो आपका हक बनता है वो हम आपको और आपके लिए देने का काम करेंगे। एक्सप्लेन दिस गौरव भाटिया, 30 सेकेंड्स। अब मैं उत्तर दे दूं, अब आप सुनिए। हाँ, थैंक यू। पहले ये सर्वे कराएंगे और ये देखेंगे कि धन कहां है। तभी मैंने कहा वक्फ बोर्ड में अगर जमीन है, धन है, तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये वो जमीन लेके बांट दे दलितों में या पिछड़े वर्ग में, लेकिन ये बांटेंगे तो मुसलमानों में। माइनॉरिटीज इनके लिए इज इक्वल टू मुसलमान। मैंने शुरुआत इसी से करी और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तुष्टीकरण की बात कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उठाई। 123 वक्फ को, वक्फ बोर्ड को इन्होंने प्रॉपर्टीज दी थी, और आप उस तिथि को लिखिए 5 मार्च 2014। ये लुटियंस दिल्ली की जो प्रॉपर्टीज थी, ये जियो लाए मनमोहन सिंह जी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने से कुछ घंटे पहले, और उसके बाद ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी ये वक्फ बोर्ड को दे दी।
तो क्यों नहीं माना जाए कि हिंदुओं से लिया जाएगा और अल्पसंख्यकों से लिया जाएगा और दिया जाएगा मुसलमानों को, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने कहा है पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों में पहला हक मुसलमानों का। अमित जी मैं एक लाइन चाहता हूं। एक सेकंड तहसीन, बाकी लोग अभी आए नहीं है। एक ही लाइन, प्रोफेसर नवल एक ही किशोर, लाइन, कहानी एक ही में लाइन, ट्विस्ट एक ही है लाइन, या एक ही पूरी लाइन, कहानी एक ही ट्विस्टेड है? एक ही लाइन, एक ही लाइन, एक ही लाइन। प्रोफेसर नवल किशोर, सबसे पहले तो एक ही लाइन। देखिए, सबसे पहले तो भाजपा के पास पिछले 10 साल में जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उनके घोषणा पत्र में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए वो कमी निकाल रहे हैं उस घोषणा पत्र में जो उनकी नींद हराम की हुई है। देखिए, बहुसंख्यकवाद क्या है ये समझने लायक चीज है। राजनीति में और खासकर लोकतांत्रिक राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सरकार कही जाती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा सिद्धांत कहता है कि सरकार का मतलब पक्ष और विपक्ष होता है। बहुसंख्यक का वो हुआ कि आपके पास एक बहुमत है जो दादागिरी के तरह इस्तेमाल करते हैं। आप बिल पे चर्चा नहीं होने देते हैं, आप अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, आप अपने हिसाब से अर्थ कहते हैं। 80 और 20 की बात किसने कही है? वो है खतरनाक इस देश के लिए, जो कि बहुलवादी सरकार है, देश है, उसमें इस तरह की बात कही जाती है। इसमें अगर आपको बहुमत मिलता है तो सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब है आप नैरेटिव बनाते हैं कि देश के खिलाफ बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी लेकिन बहुसंख्यकवाद की जो परिभाषा आप दे रहे हैं, लेकिन विद ऑल पूरी माजरत के साथ जो बहुसंख्यकवाद की परिभाषा विपक्ष दे रहा है वो पब्लिक के गले कैसे उतरेगी? बहुसंख्यकवाद क्या है? क्या रामलला का मंदिर बनाना बहुसंख्यकवाद है? पॉइंट ये आएगा। क्या 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 इस देश के अंदर धारा 370 हटना बहुसंख्यकवाद है? धारा 370 हटने का फायदा किसको हुआ? वहां के गरीब गुरबे SC ST को, दलित को, जिसको अधिकार नहीं मिला था अपने आप। ये बात तो सही है ना, 70 साल में नहीं मिला था ना अधिकार। नहीं जिस गरीब गुरबे दलित की पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं, एक ही परिवर्तन नहीं, गरीब और दलित की पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं, उनको न्याय की बात करते हैं। ओके, न्याय की बात करते हैं। ओके, सुब्राष्ट्रा, लेट मी गेट द वेटरन राइटर सुब्राष्ट्रा ऑनलाइन। ओके, सुब्राष्ट्रा अपने शो में न्याय बीजेपी डिरेल हो गई है इसलिए ये लेकर आ रही है। बीजेपी डिरेल हो गई है इसलिए ये लेके आ रही है। और मुझे लगता है कि सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि चुनाव में हमें जो मसाला है नहीं मिल रहा, गर्मी नहीं दिख रही चुनाव के अंदर, लेकिन अब चुनाव लग रहा है कि चुनाव हो गया है। और कांग्रेस कह रही है कि हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी। ये जो लोग, जी आमिर जी, जिन लोगों को चुनाव में मसाला नहीं दिख रहा था, ये एक्चुअली पटकथा उनके लिए ही है। जब चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ा जा रहा था, जब चुनाव में ये कोई हिंदू मुसलमान बात नहीं हो रही थी, इस तरीके का नैरेटिव नहीं था, तो वो कौन लोग हैं जिनको चुनाव इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था?